हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम है क्लास इस केस स्टडीज की सीरीज में। आपका 1 से लेकर 12 चैप्टर तक, हर एक चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड जो प्रीवियस ईयर भी एग्जामिनेशन में आ चुके हैं और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो हम क्लास इस सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे। बस 4 दिन और 12 चैप्टर। आज मैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक हर एक चैप्टर की क्लास केस स्टडीज को अच्छे से डिस्कस करूंगा। ध्यान से समझना प्लीज, वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके एक बार खुद भी ट्राई करना आंसर देने का। आई होप आपने 1 से 3 चैप्टर तक यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट तक अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा, उसके एमसीक्यूज वगैरह बना लिए होंगे और फाइनली क्लास टाइम में केस स्टडीज बनाने का। ध्यान से अच्छे से समझना क्लास, एक एक करके सारे चैप्टर की केस स्टडी। सबसे पहला है मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 1। इसकी केस स्टडीज को एक एक करके बनाने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले, दास इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गौमत लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज। He has an effective team working under him, consisting Rajat, the production manager, Vinay, the marketing manager, Aditi, the finance manager. They understand and interpret the policies made by Das and ensure that the departments have adequate manpower, assign them the necessary duty, and motivate them to achieve the desired objectives. State one of the more function other than those mentioned above that this team may perform as the level they are working. तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये किस लेवल पे वर्क करते हैं। मार्केटिंग मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया और अदिति फाइनेंस मैनेजर हो गया। तो सबसे पहली बात क्लास, ये किस लेवल पे काम करते हैं? मिडिल लेवल। अब क्वेश्चन में जिस तरीके से आपको पूछा गया आंसर आपको उसी तरीके से देना है। क्वेश्चन कहता है स्टेट वन मोर फंक्शन। पहले आप बताओ क्लास, दे आर वर्किंग एट मिडिल लेवल मैनेजमेंट। फिर क्लास आपको एक और फंक्शन बताना है, वन मोर फंक्शन अदर देन दिस। तो क्या क्या काम करते हैं? दे अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द पॉलिसी। जो टॉप लेवल ने पॉलिसी बनाई है, दास एमडी है टॉप लेवल, उसने जो पॉलिसी बनाई ये लोग उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। इंश्योर दैट डिपार्टमेंट्स हैव एडुकेट मैन पावर, ये लोग रिक्रूटमेंट काम भी कर रहे हैं। असाइन देम द नेसेसरी ड्यूटी, उनको ड्यूटी कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। और डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, आपको एक और फंक्शन बताना है, कोई भी एक फंक्शन जो मिडिल लेवल वाले फॉलो करते हैं। तो ये फंक्शन क्या है क्लास की, जो नीचे से यानी कि जो प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट है उसको क्लास ये क्या करते हैं, टॉप लेवल तक लेके जाते हैं। ये एक हो गया, ये लिंकिंग पिन क्रिएट करते हैं टॉप लेवल और लोअर लेवल में। तो आप इसके अलावा भी कोई फंक्शन आता है आप लिख सकते हो। Second, Ashutosh Goenka was working in Exi Limited, a company manufacturing air purifier. He found that the profit has started declining from the last 6 months. Profit has an implication for the survival. भैया देखो, profit जो है वो जरूरी है survival के लिए. So he analyzed the business environment to find the necessary reason of decline. Identify the level of management at विच आशुतोष गोइंका वॉज वर्किंग। ध्यान समझना क्लास, वो वर्किंग कर, आप ऐसा भी कर सकते हो कि सबसे पहले आपने ये पढ़ लिया एक बार क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, फिर आप ऊपर चल के मेन क्वेश्चन पढ़ रहे हो समझने के लिए, तो भी आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा 2 बार भी कुछ केस स्टडीज को पढ़ना पड़ सकता है। और शुरू की 15 मिनट्स का आप कैसे यूटिलाइज करोगे ये मैं आपको बिफोर एग्जाम बता के भेजूंगा, तो सो चिंता की कोई बात नहीं है। देखो यार, जब कंपनी के जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं ना, उनका काम होता है क्लास सर्वाइवल, बिजनेस सर्वाइव करे टिके, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? टॉप लेवल मैनेजर्स की। तो आशुतोष गोइंका वाज वर्किंग, तो आपने ऐसे आंसर लिखना है क्लास, आंसर नंबर 2 का ए पार्ट पहले ए लिखना है ना। वो किस लेवल में क्लास? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। या आप लिख सकते हो आशुतोष गोइंका इज वर्किंग एट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एक लाइन बना के सेंटेंस बना के खाली टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट कुछ भी लिख सकते हो। 3 अदर फंक्शन, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट रिसोर्सेज को अरेंज करता है, कनेक्शन विद आउटसाइड द वर्ल्ड। टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान पॉलिसी बनाता है लोअर लेवल के लिए। आप ऐसे 3 पॉइंट या और भी कोई लगता है इनके अलावा वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट कम टू, देखो यार 3 चैप्टर है, बहुत सारी केस स्टडीज हैं, मैं वीडियो बहुत लंबी नहीं करना चाहता, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके ना आप एक बार खुद भी कोशिश करा करो रीड करने का और फिर देखा करो क्लास मेरे से मैच करके आंसर आपका मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। आओ क्लास थर्ड क्वेश्चन पे। मेगा लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग वाटर हीटर, द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन द रेवेन्यू अर्न बाय द कंपनी वॉज जस्ट सफिशिएंट टू मीट इट्स कॉस्ट। द इंक्रीज इन रेवेन्यू, द कंपनी एनालाइज द रीजन बिहाइंड द लेस रेवेन्यू। टू इंक्रीज द रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कंपनी ने एनालाइज किया कि क्या रीजन है। दे एनालिसिस और क्लास देन दे डिसाइड टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट बाय शिफ्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनटू बैकवर्ड एरिया। बैकवर्ड एरिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ले जाएंगे जहाँ पे लेबर सस्ते रेट पे अवेलेबल हो जाते हैं। टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग सोलर हीटर। देखो यार, ये जो काम कर रहे हैं ना क्लास, ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट।
है ना। क्वेश्चन पूछ भी रहा है क्लास कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस अबव। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, और जो सोलर हीटर बनाएंगे क्लास ये क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। देखो सोलर हीटर बनाने का मतलब बिजली का कंजप्शन कम, पॉल्यूशन कम, तो ये समाज के भले के लिए काम करे। तो ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल ऑब्जेक्टिव, ये दो ऑब्जेक्टिव। देखो अब तुम्हें क्वेश्चन कैसे पूछता है, ध्यान सुनना। तुमसे बोला आइडेंटिफाई, तो पहले क्लास ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल आपने आइडेंटिफाई कर दिया, एंड एक्सप्लेन। तो क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन दोनों करने के लिए बोलता है, तो आपको आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन दोनों ही करना है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन बोथ। Fourth, Ritu is a manager of Northern Division of large corporate house. Manager है Northern Division of large corporate house. At what level does she work in the organization? What are her basic function? तो क्लास वो एक मैनेजर है, तो मुझे बताओ क्लास, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रितु कौन से लेवल पे काम करती है? नॉर्दर्न डिवीजन। देखो जितने भी डिविजनल हेड हैं वो आपके मिडिल लेवल के अंदर आते हैं। सो रितु इज वर्किंग एट मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और उसके जो फंक्शन है आप फिर लिखोगे नीचे फंक्शंस। तो सबसे पहले एट व्हाट लेवल, तो पहला पैराग्राफ एक लाइन छोड़ के, फिर दूसरा पैराग्राफ उसके फंक्शंस जो मैंने बताया क्लास, रिक्रूटमेंट करने का काम, ऊपर से नीचे ले जाने का काम, पॉलिसीज को नीचे की शिकायतों को ऊपर ले जाने का काम, एक लिंकिंग पिन है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव। डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन लेके आना हर एक डिपार्टमेंट में। फिफ्थ, मिस्टर नितिन सिंघानिया फादर हैज़ अ गुड बिजनेस ऑफ आयरन एंड स्टील, ही वॉन्ट्स टू गो द यूएसए, वो यूएसए जाना चाहता है एमबीए के लिए, बट हिज फादर थिंक दैट ही शुड जॉइन द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड। डू यू थिंक दैट मिस्टर सिंघानिया शुड सेंड हिज सन टू द यूएसए? गिव एनी 3 रीजन इन सपोर्ट ऑफ आवर आंसर। तो क्लास यस, ये उसको भेजना चाहिए क्लास, क्योंकि मैनेजमेंट जो है आजकल क्या बन गया है क्लास, प्रोफेशन, और प्रोफेशन के आपको बस बताना है क्लास मैनेजमेंट प्रोफेशन है, और इसीलिए क्लास वो विदेश जाएगा तो अच्छे अच्छे टेक्निक स्किल सीखेगा, प्रोफेशनल एक्सपर्ट बनेगा, जिसको क्लास सीखने के बाद वो हमारे बिजनेस में आके अपने बिजनेस को मॉडर्न तरीके से ग्रो करेगा, राइट। नेक्स्ट, सूरज वर्क्स एज अ सेल्समैन इन अ कंपनी सेलिंग पेट एसेसरीज एंड फूड। ही हैज बीन गिवन अ टारगेट ऑफ सेलिंग 1200 यूनिट ऑफ फूड पैकेट। भैया 1200 यूनिट बेचना है एक महीने के अंदर, ये टाइम है, ये टारगेट है। ऑफरिंग आ मैक्सिमम 10% डिस्काउंट। भैया तुम डिस्काउंट भी दे सकते हो 10% का, तो अपने कस्टमर को सेल बढ़ाने के लिए। इन ऑर्डर टू मीट हिज मंथली सेल्स टारगेट ऑन द लास्ट 2 days ऑफ द मंथ, ऑफर 15% डिस्काउंट टू हिज कस्टमर इन दिस कंटेंट। सुनो मेरी बात, इसने क्या बोला, इन ऑर्डर टू मीट हिज मंथली सेल्स, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए इसने बोला चलो भैया मैं 15% डिस्काउंट भी देने को तैयार हूं। सूरज इज इफेक्टिव इन हिज वर्क, एक्सप्लेन बाय गिविंग सुटेबल रीजन इन सपोर्टिव फॉर आंसर। तो क्लास क्या सूरज इफेक्टिव है, यस और नो? क्लास सुनो, उसने 15% का डिस्काउंट दे दिया, कोई बात नहीं, बट सेल्स टारगेट तो अचीव किया। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है क्लास, टारगेट को टाइम पर पूरा करना, है ना, इसी को बोलते हैं ना टी फॉर टाइम। तो यस सूरज इज इफेक्टिव, कि सूरज ने अपना टारगेट टाइम पे पूरा किया है, तो वो इफेक्टिव है। भले उसने कॉस्ट बढ़ा दी, ज़्यादा डिस्काउंट देने से हमारा खर्चा जो है वो बढ़ जाएगा एक तरीके से, लेकिन उससे मतलब नहीं, यस ही इज़ इफेक्टिव, क्योंकि वो टाइम पे काम को पूरा कर रहा है। अंजू मंजू आर गुड फ्रेंड्स कंसिडरिंग द फैक्ट दैट द एक्टिविटीज। देखो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन में ना पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लिया करो क्लास, बड़े क्वेश्चन के, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आओगे समझ नहीं आएगा, फिर रिक्वायरमेंट पढ़ोगे फिर ऊपर जाओगे, तो ये पढ़ लो। आइडेंटिफाई द वेरियस फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द, तो इसमें क्लास फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है बाई कोटिंग लाइन्स, यानी कि आपको फीचर लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है और फिर कोट करना है क्लास कि आपने किस लाइन से पकड़ा कि वो फीचर है। तो मंजू एंड अंजू आर गुड फ्रेंड्स कंसिडरिंग द फैक्ट दैट द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। क्लास एक्टिविटी कॉमन है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब परवेसिव। यहाँ पे क्या है क्लास, परवेसिव। तो अंजू मंजू से लेकर क्लास यहाँ तक क्या हो गया क्लास, परवेसिव हो गया। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट बोथ ऑफ देम टेक अप अ जॉब एट मैनेजरियल लेवल इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एज पर देयर इंडिविजुअल एरिया ऑफ interest. Anju take up marketing job in retail company and strives to increase the sales, whereas Manju jobs in NGO work diligently to realize its objective related to providing employees specially able person को ये हेल्प करना चाहते हैं। बोथ ऑफ देम हैव टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस। तो यहाँ पे सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअस और कंपोजिट है वो किसके अंदर क्लास आएगा, कंटिन्यूअस। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस। ऑन द सम डे Anju may spend more time planning future display layout, and another day she may spend time in sorting out employees problem. Employees की problem कुछ दिन plan करती है, वो कुछ दिन problem solve करती है। Both Anju Manju make consistent effort to build a feeling of team spirit and coordination among diverse individuals, यानी group activity, सब लोगों को class team spirit, group मिलके goal achieve करेगा with different need who work under them.
different needs who work under them. The effect of their management is noticeable in their respective departments as the targets are met according to the plan. तो target class पूरा किया जा रहा है, objective हासिल किया जा रहा है, employees are happy and satisfied and there is orderliness in its functioning rather than chaos. तो कोई भी chaos confusion नहीं है. तो इसके अंदर क्लास गोल ओरिएंटेड है, ग्रुप एक्टिविटी है ना. इसके अंदर और क्या क्या है क्लास, ग्रुप एक्टिविटी है, और ये इंटेंजिबल है, ऐसा देखने को मिल रहा है. नोटिसेबल दैट देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट टारगेट्स आर अकॉर्डिंग टू प्लान. तो गोल ओरिएंटेड हो गया, परवेसिव हो गया, इंटेंजिबल हो गया. और ऐसे क्वेश्चन में क्लास अगर आपको कोई नहीं समझ आ रहा, पॉइंट आप नहीं पकड़ पा रहे, तो कोशिश करना कि मैक्सिमम पॉइंट्स को आप लिख सको. जितने भी क्लास आपको लग रहा है आसपास का भी, उन सब पॉइंट को लिख दो. आपने क्लास जैसे हेडिंग डालनी है, ठीक है, जो लाइन में अंडरलाइनिंग कराया उसको कोट ऐसे लिखना, कोट लिख के आप शुरू में, जैसे मान लो आपको मैंने बताया क्लास बोथ ऑफ देम परफॉर्म सीरीज ऑफ कंटिन्यूस, तो ये कंटिन्यूस हो गया, तो बोथ से लेकर डैश 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 बोथ ऑफ देम, है ना, बोथ ऑफ देम थोड़ा लिख के फिर डैश डैश करके पूरा लिख दो, या फिर पूरी लाइन लिख दो तो भी अच्छा है अगर टाइम है. बीएसटी में तो वैसे भी केस स्टडीज़ को पढ़ने में ही टाइम लगेगा, बाकी आंसर लिखने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं, पेपर हो जाएगा टाइम से, उसमें कुछ छूटेगा नहीं. ठीक है, लाइन कोट करके आपको फीचर बता देना है. तो इस तरीके से क्लास हो गया, परवेसिव हो गया, कंटिन्यूस हो गया, गोल ओरिएंटेड हो गया, है ना. आपको कितने लिखने, आइडेंटिफाई जो भी जिसमें से दिखता है क्लास, कंटिन्यूस है, परवेसिव है, गोल ओरिएंटेड है. इसके बाद क्लास आप ग्रुप एक्टिविटी है, और एक क्या था, इंटेंजिबल, है ना. चलो, तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा पहला चैप्टर का अच्छे से आपका हो गया. मतलब कि केस स्टडीज हमने प्रैक्टिस कर ली, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ आया होगा. नाउ मूव टू चैप्टर नंबर सेकंड. तीनों चैप्टर करेंगे हम लोग 1 2 3. सेकंड चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और इसकी केस स्टडीज की बात करें तो सबसे पहला है अप्लायंसेस इंडिया लिमिटेड इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ home appliances since 1987. It has a good name in the market as the company is producing good quality of appliances. It has separate department for manufacturing, finance, sales, maintenance and services, technical services to achieve the specialization. Since the area of operation of the company have increased and customers have become more demanding, the company decided to modify the existing principle of management to meet the changing requirement of the environment. तो कंपनी ने क्लास अपने जो प्रिंसिपल्स है उसको मॉडिफाई कर दिया. आप ध्यान से समझना क्लास, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता क्या है और आप क्या लिखते हो. बोला स्टेट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. तो जब भी बोलेगा जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो आप एफडब्ल्यू टेलर के नहीं लिखोगे, आप हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल को लिखोगे, बिकॉज जर्नल बोला है. विच द कंपनी वांट्स टू मॉडिफाई टू मीट द चेंजिंग रिक्वायरमेंट. तो ये क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क, राइट, डिवीजन ऑफ वर्क. क्या कर रहे हैं, टोटल काम को छोटे छोटे पार्ट में बांट रहे हैं, सबके डिपार्टमेंट. मैंने आपको बता रखा है क्लास, डिवीजन ऑफ वर्क जो है उसके अंदर डिपार्टमेंट बनाना भी आता है. तो अगर आप अलग अलग डिपार्टमेंट बना रहे हो गोल को अचीव करने के लिए, ये भी डिवीजन ऑफ वर्क का ही पार्ट है. तो क्लास स्टेट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंपनी मॉडिफाई, तो डिवीजन ऑफ वर्क. बट ये 3 से 4 नंबर का है, तो क्लास इसको प्लीज आप एक्सप्लेन जरूर कर देना. मतलब स्टेट बोला है इन्होंने बताने के लिए, लेकिन आपको एक्सप्लेन भी इसमें करना पड़ेगा. Ninth question. Damini D'Souza took over the reins of Kisna Retail as its managing director in India. Kisna Retail, with its headquarter at Japan, has been in the retail business for the last 40 years. It has regional offices in many countries that take care of the shops in that region. As it is a large organization, the regional officers have been given the power to decide and spend fund sanctioned to them by the headquarter for the welfare of the customer of their region. Kisna Retail want the highest possible standard of ethical code of conduct being followed, for which a code of conduct in place of putting value into a practice. All the employees are well. Board members are required to act in accordance with the highest standard of personal and professional integrity. When acting on behalf of the company, non-compliance involve a heavy penalty. क्लास अगर आपने इसको पूरा इस जो इन्होंने क्लास रूल रेगुलेशन बनाया है, आप उसको नहीं मानोगे, कंप्लायंस नहीं करोगे, तो बहुत पेनल्टी लगी, इंक्लूडिंग टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय. आपकी जॉब भी खतरे में पड़ सकती है. एक्सप्लेन एनी 2 प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट. तो जब भी बोलेगा क्लास जनरल मैनेजमेंट, तो आप समझ जाना क्लास कि आपको इसके अंदर बिल्कुल भी वो नहीं लिखना है कि जनरल मैनेजमेंट है तो आपको ये नहीं लिखना कि आप टेलर का लिख दो, टेक्निक लिख दो. कई बार टेलर के टेक्निक अलग है, टेलर के प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है, और ये जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं. तो बताओ क्लास क्वेश्चन 9 का क्या आंसर होगा. आपको 2 बताना है. तो सबसे पहले नॉन कंप्लाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली एक रूल सेट कर दिया. ठीक है, तो रूल किसके अंदर क्लास आएगा, डिसिप्लिन के अंदर, है ना. डिसिप्लिन के अंदर क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन के अंदर हम रूल रेगुलेशन सेट कर देते हैं, और अगर आप रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करोगे तो आपकी पेनल्टी लगेगी. एक बार और चेक करो क्लास क्या हो सकता है.
As it is a large organization, the regional offices have been given the power to decide spends function sanctioned to them by headquarter. तो ये किसके अंदर आ गया? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, कुछ पावर अपने हाथ में और नीचे दे रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, power decide to spend future funds sanctioned to them by the headquarter of the welfare of customer is. Krishna Retail want to highest possible standard of ethical code of conduct, for which code of conduct को decide किया गया. Practice में all employees are well board are required accordance with the highest standard. तो ये दो प्रिंसिपल. अगर आपको लगता है किसी लाइन से और कोई प्रिंसिपल निकल सकता है तो आप उसको भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि आप यही दो लिखो. Question 10. Sanchit, after completing his entrepreneurship course from Sweden, returned to India and started a coffee shop, Aroma Coffee Can, in a famous mall in New Delhi. The specialty of the coffee shop was the special aroma of coffee. Aroma matlab sugandh. And a wide variety of flavors to choose from. Somehow the business was neither profitable nor popular. Sanchit was keen to find out the reason. देखो जब भी क्लास हमारा बिजनेस किसी घाटे में जाता है और हमें उसका रीजन फाइंड आउट करना है, उसको ठीक करना है, तो वो कंट्रोलिंग फंक्शन होता है. ध्यान रखना कौन सा फंक्शन होता है? कंट्रोलिंग फंक्शन. अगर बोलेगा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो कौन सा फंक्शन है? कंट्रोलिंग फंक्शन. Find out the reason. He appointed Sandhya, an MBA from a reputed college, as a manager to find out the cause for the same. Sandhya took feedback from the clients and found out that though they loved the special unique aroma of coffee but were not happy with the long waiting time. Coffee में बहुत time लगता है, waiting time, being taken in to process the order. She analyzed and find out that there was many unnecessary obstructions in between which could be eliminated. बहुत सारे unnecessary obstructions है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको eliminate कर दिया जाए. She fixed a standard time for processing the order. एक standard time है, इतनी देर में आपको ऑर्डर मिल जाएगा. जैसे होता है मॉल में भी, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी 5 मिनट में 10 मिनट में आपको ऑर्डर मिल जाएगा, नंबरिंग लिखी रहती है. इवन डोमिनोज वगैरह में भी होता है. She also realized that there was some flavor whose demand was not enough. कुछ ऐसे फ्लेवर जिनकी डिमांड नहीं है. So decide to stop the sale of such flavors. As a result, within a short period of time, Sandhya was able to attract the customer. Identify and explain any two technique. तो सबसे पहला टेक्निक क्लास यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? सबसे पहला टेक्निक इन्होंने क्लास ये बोल दिया है कि भैया आपको बहुत सारी वैरायटी रखनी नहीं है, अननेसेसरी वैरायटी को हटा देना है. दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. आइडेंटिफाई करो फिर एक्सप्लेन करो. टू टेक्निक, एनी टू. तो ये जो इन्होंने बोला क्लास की अननेसेसरी, ये लिखा वेयर एज some flavors whose demand is not enough so that she decide to sell off such flavor. तो ये जो चीजें हैं क्लास, सी ऑल्सो रिलाइज से लेकर फ्लेवर्स तक, आपको कोट नहीं करना बट मैं बता रहा हूँ. इसको देख के मुझे पता चला इसको क्या बोलते हैं क्लास. यहाँ पे साइंटिफिक टेक्निक बोला है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक. तो इसके अंदर डिवीजन ऑफ वर्क वगैरह सब कुछ नहीं आएगा. हाव इन नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कुछ नहीं आएगा. इसके अंदर क्या है क्लास? ये है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. ठीक है, एक और बताना है क्लास. संध्या टुक फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट एंड फाउंड दैट देयर वाज लव स्पेशल. और क्लास हाँ उन्होंने बोला क्लास की एलिमिनेट करेंगे. तो कौन सी स्टडी की बात करें? शी एनालाइज एंड फाउंड दैट देयर वाज मेनी अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्शंस बिटवीन एलिमिनेटेड. ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत सारी ऐसी हैं क्लास जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है कुल मिला के, है ना. इसको क्या बोलते हैं? मोशन स्टडी, जिसके अंदर हम लोग अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को एलिमिनेट करते हैं. तो कोई भी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है उसको क्लास एलिमिनेट किया जाता है. अच्छा, उसने एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया. सी फिक्स अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोसेसिंग. तो ये क्या है? टाइम स्टडी हो गया. उसने टाइम सेट किया, टाइम स्टडी, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को हटाया. मोशन स्टडी, उसने क्लास फ्लेवर को हटाया. दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. राइट, हो गया. नाउ 11th क्वेश्चन. टेल्को लिमिटेड मैन्युफैक्चर files and folders from old cloth to discourage the use of plastic files and folder. For this they employ people from nearby villages where very less job opportunities are available. An employee Harish design a plan. एक एम्प्लॉय है, उसने एक प्लान डिजाइन किया फॉर कॉस्ट रिडक्शन, बट इट वाज नॉट वेलकम बाय द प्रोडक्शन मैनेजर. प्रोडक्शन मैनेजर बोला अच्छा भाई हरीश तू हमें सिखाएगा जी, तू इतना बड़ा हो गया तो हमें सिखाएगा. तो भैया उसको मना कर दिया. Another employee gave some suggestions to improvement in design. यार डिजाइन बेहतर करो, but it was not appropriate by the प्रोडक्शन मैनेजर. स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेटेड. यहाँ कहीं लिखा है साइंटिफिक, कहीं लिखा है साइंटिफिक नहीं. तो कोई भी कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म नहीं बोलेगा. वो क्या बोलेगा क्लास? इनिशिएटिव. कौन सा क्लास प्रिंसिपल है? इनिशिएटिव. उसे एक्सप्लेन कर देना. एक नंबर का है तो सीधे टिक कर देना. 12 क्वेश्चन हो गया ना. 11 12. Voltec India Limited is manufacturing LED bulb to save electricity. However, it is running under heavy losses. To revive from the losses, the management shift
the unit into backward area where labor is available at low cost. The management also ask worker to work overtime without any additional payment. यार ये क्या बात हुई, ज़्यादा काम करो additional payment भी नहीं देंगे, and promises to increase the wages to workers after achieving its mission, कि हम आपको पैसे नहीं देंगे लेकिन आपके promise करते हैं आपको हम salary बढ़ा देंगे. Within a short period of time the company starts earning because of both management and workers honor their commitment. बेटा ध्यान से सुनो, एक प्रिंसिपल है जो कहता है कि अगर मैनेजर और वर्कर अपनी कमिटमेंट को पूरा करेंगे तो डेफिनेटली क्लास गोल को अचीव होगा. हम बोल रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा काम करो, हम आपको पैसे नहीं देंगे, बट कंपनी तरक्की करेगी तो हम आपको प्रॉफिट्स का शेयर देना स्टार्ट कर देंगे. और क्लास ऐसा दोनों ने किया भी. तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? डिसिप्लिन. ठीक है, डिसिप्लिन. तो कौन सा प्रिंसिपल है क्लास? वो डिसिप्लिन. 13 द प्रिंसिपल. आपको समझ आ रहा है कि नहीं प्लीज मुझे कमेंट में बताना अगर आप सीख रहे हो. देखो बहुत मेहनत लगती है क्लास, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाओ क्लास, उसके एक एक करके सारे वीडियो सॉल्यूशन बनाओ, आप तक पहुंचाओ. 3-3 चैप्टर के एमसीक्यू भी देख रहे हो आप. दिन भर में क्लास 4-5 वीडियो कम से कम आ ही रही हैं, जिसको बनाने में क्लास बहुत मेहनत लगी थी, लग रही है. तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो. यही चीज़ है बस आपकी. जैसे आपको मोटिवेशन चाहिए होता है ना, ऐसे दुनिया के हर एक इंसान को मोटिवेशन चाहिए. प्लीज़ यार मुझे मोटिवेट करने के लिए शेयर करो वीडियो को, लाइक करो. एक शेयर एक लाइक से आपको कुछ नहीं जाएगा, बट मुझे बहुत एनर्जी मिलेगी ऐसे हमेशा आगे तक के लिए, आप आपके जूनियर्स सबके लिए काम करने के लिए. ओके चलो. द प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्योल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री. वन बिलीव दैट मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स विद द वर्कर. एक कहता है कि मैनेजमेंट को गेन शेयर करना चाहिए वर्कर के साथ. व्हाइल अदर सजेस्टेड दैट एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन शुड डिपेंड अपॉन द अर्निंग कैपेसिटी. तो ये जो एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन अर्निंग कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड रेम्युनरेशन टू पर्सन. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं क्लास? रेम्युनरेशन टू पर्सन, यानी कि अर्निंग कैपेसिटी की बात करता है एम्प्लॉय की. दूसरी बात, एंड शुड गिवन देम अ रीजनल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ताकि भैया वो अपने घर परिवार चला सके. दिस इज कॉल्ड रेम्युनरेशन टू पर्सन. और ऊपर गेन शेयर करने की बात करता है हार्मोनी. आप ध्यान रखना ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है फ्यूल और टेलर के. आइडेंटिफाई द एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल टेलर रेफर टू द. तो फ्यूल का वो प्रिंसिपल कौन सा है? रेम्युनरेशन टू पर्सन. और टेलर का वो कौन सा स्टेटमेंट है? टेलर का क्लास मैं आपको कल एक काम करता हूँ, कल मैं आपको केस स्टडीज का कीवर्ड्स का पूरा लिस्ट पकड़ा देता हूँ, पूरे सिलेबस का. आप देखना क्लास सेम यही वर्ड उस केस स्टडी में लिखा हुआ है, उसमें मतलब कीवर्ड्स में कि ये वाला की ये वर्ड्स देखोगे तो समझ जाओगे आप. तो कौन से हार्मनी और डिस्कॉर्ड और रेम्युनरेशन टू पर्सन. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दोनों करना है. ठीक है, 14 रीड करो. कम टू 14 क्वेश्चन. चेक करो क्लास 14 क्वेश्चन क्या है. Nikita and Salman completed their MBA and started working in a multinational company. At the same level, both of them worked hard and were happy with their employer. Salman had a habit of backbiting. चुगली लगाना है ना, ठीक है, चुगली लगाने का काम है. मजा आता है ना चुगली लगाने में. उसकी भाई तुझे ऐसा बोल दिया, वो बहन देख तुझे ऐसा बोल दिया, वही है. एंड रॉन्ग रिपोर्टिंग अबाउट हिज कलीग्स. अपने कलीग्स की रॉन्ग रिपोर्टिंग करता है अपने बॉस को इंप्रेस करने के लिए. कुछ होते हैं क्लास में बच्चे ना, अपने टीचर को इंप्रेस करने के लिए बस हाँ ये वो जैसा भी करते हैं, आपको पता होगा बेहतर. ऑल द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन न्यू, सब जानते हैं भाई ये तो चापलूस है, चुगलखोर है. तो एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, अब जब परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात आई, द परफॉर्मेंस ऑफ निकिता वाज जज्ड टू बी बेटर देन द सलमान. इवन देन देयर बॉस मोहम्मद शरीफ डिसाइड टू प्रमोट सलमान, स्टेटिंग दैट बीइंग अ फीमेल निकिता वुड नॉट बी एबल. क्या बोल रहा है कि बीइंग ए फीमेल वो इस एबल नहीं है कि वो कॉम्प्लिकेशंस को, हायर पोस्ट के कॉम्प्लिकेशंस को एडजस्ट कर सके. तो यार ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है क्लास. तो यानी कि ये क्या कर रहा है? भेदभाव कर रहा है. तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाज नॉट फॉलोड. तो वो कौन सा प्रिंसिपल है क्लास? इक्विटी. खैर इक्विटी वाली ऐसी चीज़ है जहाँ पे रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी. इक्विटी, फेयर काइंड जस्टिस है ना, होना चाहिए क्लास. फेयर काइंड जस्टिस, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल, रूल्स रेगुलेशन फॉर ऑल. बस खत्म हो गया सेकंड. अब आते हैं क्लास थर्ड चैप्टर पे. थर्ड चैप्टर, डोंट वरी क्लास, मैं बिफोर एग्जाम आपको बहुत सारे और केस स्टडीज भी लेके आऊँगा. इवन क्लास आप मेरे जो मॉक टेस्ट है एसपीसीसी ऐप पे, वहाँ से भी केस स्टडीज बना सकते हो. वहाँ पे भी क्लास अब अगर आप बोलते हो तो मैं आप लोगों के लिए केस स्टडीज का टेस्ट अरेंज कर लेता हूँ, जहाँ पे क्लास आप सबको केस स्टडीज का टेस्ट भी देना पड़ेगा. राइट, बहुत जल्दी अरेंज करूँगा, बस तुम सपोर्ट करो यार, मैं दिन रात काम करने को तैयार हूँ. आ जाओ थर्ड चैप्टर पे. थर्ड चैप्टर खत्म करते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट, इसकी जितने भी क्लास इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हैं वो देख लेते हैं एक करके. सबसे पहला हम 15 पे आ गए थे. गवर्नमेंट कंसिडरिंग द पायनियर प्रपोजल ऑफ लॉन्च ऑफ सिंगल डेबिट कम क्रेडिट कार्ड. एक ही कार्ड है, डेबिट भी क्रेडिट भी. इंक्रीज द ईज एंड यूजेज ऑफ कंज्यूमर. द कार्ड, 2 कार्ड कैरी नहीं करने पड़ेंगे आपको. द कार्ड विच विल बी कॉल्ड नेशनल मोबिलिटी कार्ड
will have a unique advantage for making payment into, चाहे मेट्रो में पेमेंट करो, बसेस में, जैसा होता है दुबई वगैरह में, मेट्रो में पेमेंट करो, बसेस में, पार्किंग में, मेकिंग ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग विजिट अब्रॉड, विदेश जा रहे हो वो भी उससे कर सकते हो आप, एक ही कार्ड है, वर्ल्ड में जहां जाओ हर जगह चलेगा, कॉमन बना दिया उसको। आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज, इस न्यूज को हियर करते ही मेगा बैंक डिसाइड टू लॉन्च अ मेगा मोबिलिटी कार्ड। मेगा बैंक ने बोला हम मेगा मोबिलिटी कार्ड लॉन्च करेंगे, जैसे फास्ट ट्रैक आया था ना, सरकार ने फास्ट टैग की बात की, सब कंपनी वाले फास्ट टैग बेचने लगे, उसी तरीके से ऑन सिमिलर लाइन, सो दैट दे कुड बी फर्स्ट टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने में वो सबसे पहले रहे। अराइजिंग ड्यू टू द इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डिजिटाइजेशन, इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस, दे लेट डाउन अ प्लान टू हायर मोर एम्प्लॉय, कि भी हम ज्यादा एम्प्लॉय को हायर करेंगे इन देयर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एंड प्रिपेयर्ड गाइडलाइंस टू ट्रेन देयर सेल्स फोर्सेस टू मार्केट न्यू कार्ड फैसिलिटी बीइंग लॉन्च्ड बाय द बैंक। बाय कोटिंग द लाइन आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टू इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस। देखो सबसे पहला तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पे लिखा है आफ्टर हियरिंग द न्यूज मेगा बैंक डिसाइड टू लॉन्च एन मेगा मोबिलिटी कार्ड ऑन सिमिलर लाइन टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये हो गया सबसे पहला। अब क्लास सबसे पहला ये क्या होता है क्लास, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी इन गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। उसके बाद दे लेट डाउन अ प्लान, उन्होंने प्लान हायर किया, यानी कि उन्होंने क्या किया, प्लान किया हायर इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड प्रिपेयर गाइडलाइंस यानी कि हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग टू फोर्स द मार्केट न्यू लॉन्च बाय द बैंक। तो ये क्या हो गया क्लास आपका, इन्होंने एक प्लान लेट डाउन किया, जिससे क्लास इन्होंने क्या किया, प्लान और पॉलिसी मेकिंग, इट हेल्प्स इन प्लान और पॉलिसी मेकिंग। आगे कोई और कुछ है क्लास, बस ये 2 पॉइंट हो गए ना, और कोई पॉइंट आपको दिख रहा है क्लास, देखो यहाँ पे हो गया मोबिलिटी कार्ड सिमिलर लाइन सो दैट दे कुड बी फर्स्ट एक्सप्लोर्ड। अच्छा, इंप्रूव इन परफॉर्मेंस, अब क्लास देखो सीधी सी बात है, इससे क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगा बाय कोटिंग द लाइन गवर्नमेंट इज कंसिडर पायनर प्रपोजल ऑफ, आप ऊपर भी देख लें कहीं भी लाइन मिल सकता है, द कार्ड विच इज कॉल्ड नेशनल मोबिलिटी कार्ड। उसके बाद आफ्टर इन एडवांटेज आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज मेगा बैंक डिसाइड टू लॉन्च मेगा मोबिलिटी कार्ड ऑन सिमिलर लाइन सो दैट दे कुड बी फर्स्ट टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी अराइजिंग ड्यू टू द इंक्रीज इन ट्रेंड डिजिटाइजेशन। ये रह गया है इन ऑर्डर टू इंप्रूव द, हाँ तो क्लास यहाँ पे आपका आ जाएगा इंप्रूव इन परफॉर्मेंस, ये ना अराइजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन ट्रेंड, और ये परफॉर्मेंस इंक्रीज करने की बात करता है। ओके तो बस ये हो गया क्लास, 2 इंपोर्टेंस लिखने थे आप, 2 पॉइंट्स की जगह मैं 3 पॉइंट बता दिए, कोई भी 2 लिख लेना। महिंदर एग्रो लिमिटेड स्टार्टेड अ न्यू वेंचर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मफुल एंड केमिकल फर्टिलाइजर फ्री वेजिटेबल्स। दे conducted a survey to find out consumer preference for such vegetable. They found that most of the consumers were concerned about the harmful chemicals. सब परेशान है यार सब्जियों में फलों में जो harmful chemicals है, और they found that 90% of the household were searching for an alternative. 90% लोग चाह रहे हैं कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं रास्ता. The company contacted a group of agriculture experts to lay down the procedure for growing the vegetables, but the farmer they decide to train farmers in new technology to grow chemical-free vegetables according to the new technology, innovative methods, and the expert also suggested soil management techniques through which farmer would be able to create and class abundant and lasting harvest. Identify and explain the 2 dimensions of business environment: legal, political, social, technological और इकोनॉमिकल। किसकी बात हो रही है? सबसे पहला टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्लास क्या आएगा? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। सॉइल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो कौन सा क्लास होगा? सॉइल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना, कि भी सॉइल अच्छा रहे, या टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, सॉइल की बात कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर आएगा? सोशल इन्वायरमेंट के अंदर ना, समाज का भला भी करना चाह रहे हैं और टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो सोशल और टेक्नोलॉजिकल ये है। आइडेंटिफाई करो सोशल और टेक्नोलॉजिकल, एक्सप्लेन कर दो, खत्म। 17. It is class heartening that the implications of compliance requirement of Companies Act 2013 has progressed substantially with Nifty 500 companies. Data shows a significant increase in women participation in top management of Indian. तो women participation की बात कर रहा है तो आप इसे social लिखोगे. Companies from 5% of new year ago to 30% now, 13% now, 5 से 13% हो गया. Even companies which are not in Nifty 500 have undertaken drives into increase in women participation across the different area of work. The government had also announced, तो जो government had also announced है, तो government ने announce किया, इसका मतलब क्या है क्लास? सरकार ने, यानी कि पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल, और जो सपोर्ट सच कंपनी, तो ये पॉलिटिकल हो गया, ये सोशल हो गया वुमेन वाला, और कंपनीज एक्ट 2013 ये किसके अंदर क्लास आ जाएगा? ये लीगल के अंदर आ जाएगा। तो लीगल, सोशल और क्लास आप दूसरा लिख सकते हो, लीगल हो गया, सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ये 3 पॉइंट। एंड मैं एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस इन द अबव बॉट अबाउट द चेंज, तो ये तीनों पॉइंट आ जाएगा। ओके
नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, द कोर्ट पास ऑर्डर, देखो जब भी कोर्ट ऑर्डर पास करता है, मैंने बताया था क्लास आपको रिवीजन करा रहा है, कोर्ट ऑर्डर पास कर रहा है तो लीगल के अंदर आएगा। क्लास कोर्ट ऑर्डर पास करता है तो लीगल। सोसाइटी ऑफ जनरल इज एन मोर कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ किसके अंदर क्लास आता है? सोशल। ये पूछा ना, आइडेंटिफाई द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बाय कोटिंग फ्रॉम द अबव डिटेल, तो कोर्ट ऑर्डर से लेकर यहाँ तक लीगल, यहाँ से लेकर यहाँ तक सोशल, इनोवेटिव टेक्निक यहाँ से लेकर यहाँ तक टेक्नोलॉजिकल, कितना आसान है देखो। इनकम राइजिंग, तो क्लास इनकम लोगों की बढ़ रही है क्लास, तो ये क्या हो गया? सोशल हो गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो शोइंग, तो ये क्लास आपका पॉलिटिकल हो गया, राइट। इनकम एंड क्लास इनकम राइजिंग, हाँ, इनकम एज राइजिंग एंड चिल्ड्रन ड्रिंकिंग प्यूरिफाइड वाटर एट देयर होम एज वेल। देखो यार, ये जो इनकम्स जो है लोगों की बढ़ती चली जा रही है, इसकी वजह से वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर पी रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें लोगों को लग सकता है कि इकोनॉमिकल का टच भी है, इनकम बढ़ रहा है। देखो यार, जब नेशनल इनकम की बात होगी तब आप लिखोगे इकोनॉमिकल, अदरवाइज आप सोशल लिखोगे तो भी चलेगा। कई बार ऐसा होता है कोई डायमेंशन में दो दो पॉइंट निकल के आते हैं, इकोनॉमिकल सोशल, दोनों में से कोई भी लिखोगे तो भी नंबर मिल जाएगा आपको। एग्जामिनर को साफ साफ दिया रहता है डायरेक्शन कि भैया आप जो आंसर लग रहा है आपको सेम है, इसका ये भी हो सकता है, बच्चे ने दिमाग लगाया तो उसको नंबर जरूर दो। देयर इज अ डिफरेंसेस बिटवीन ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, हमारी कंट्री में जो इन्वायरमेंट है अदर कंट्री का अलग है। लाइक इंडिया ऑफर मेनी एडवांटेज ऑफ द आउटसोर्सिंग फर्म इन टर्म्स ऑफ लोअर कॉस्ट एंड एक्सेस टू वाइड टैलेंट बेस, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग डिस्कस अबव। तो यार ये बताओ, हमारी कंट्री का अलग है, किसी कंट्री में अलग अपॉर्चुनिटी, तो किसके अंदर आता है? रिलेटिविटी के अंदर। किसके अंदर क्लास? रिलेटिविटी। सही आंसर इसका क्या है? रिलेटिविटी। बताया था ना क्लास, जब रीजन टू रीजन, स्टेट टू स्टेट डिफरेंट करता है बिजनेस एनवायरनमेंट, वो रिलेटिविटी है। इन ईयर 2016 द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला हैज मेड मैंडेटरी फॉर आंगनवाड़ी हॉस्टल्स एंड कैंटीन in educational institutions to secure the food safety security standard authority of India FSSI license to be insured for food safety as an educational institutions also get categorized into food business operations in event of the annual turnover of the hostel they can exceeding 12 lakh per annum. In the context of above, identify and explain the various dimensions of business environment being referred, list any two values. देखो यार, वैल्यू से क्वेश्चन पहले आते थे, पास्ट ईयर क्वेश्चन है, अब वैल्यू से क्वेश्चन नहीं आते, ये पहले आते थे ना, पास्ट ईयर क्वेश्चन से आपको वैल्यू के क्वेश्चन आते थे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, अब वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बताओ क्लास, सबसे पहला स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, तो ये किसके अंदर क्लास आएगा? पॉलिटिकल, है ना। टू सिक्योर, अब इन्होंने क्लास एक लिमिट सेट कर दिया, कैंटीन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, लाइसेंस टू इंश्योर फूड सेफ्टी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आल्सो गेट कैटेगराइज एज फूड बिजनेस ऑपरेशन इन द इवेंट ऑफ द एनुअल टर्नओवर। तो ये पॉलिटिकल है क्लास, और दूसरा क्या है? लीगल। तो पॉलिटिकल और लीगल, तो आप लिखोगे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, और दूसरा क्या है क्लास आपका? लीगल इन्वायरमेंट। आई क्लास बात समझ? पॉलिटिकल एंड लीगल, बस खत्म। तो हमने देखो क्लास 3 के 3 चैप्टर के फटाफट जितने भी क्लास मोस्ट एक्सपेक्टेड केस स्टडी बन सकते थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे क्लास में डिस्कस कर लिया। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से सीखा होगा, और आपने बुक रीडिंग करी है, एमसीक्यू लगाया है, और अच्छे से रिवीजन किया है, फिर आप इसको बना रहे हो। डेफिनेटली क्लास आपको कुछ ना कुछ ग्रोथ नजर आया होगा। अब इन क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन करे हमने, इन 20 में से जो भी क्वेश्चन तुमको लग रहा है सर मुझे ये नहीं आता, इसमें मुझे दिक्कत है, तो प्लीज उन क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, बिफोर एग्जाम एक बार उसको देख के चले जाना, उसका क्या आंसर है अपनी कॉपी पे लिख लेना, ताकि इनमें से कोई, आज मैं 100 से ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा टोटल चारों चैप्टर के, है ना, तो आपको कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। बाकी अच्छा लगे तो शेयर करना अपने सारे दोस्तों में, लाइक करना, और क्लास कोई भी दिक्कत परेशानी हो मुझे बताना। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।